हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब आने वाली है हमारी प्रैक्टिस शीट ऑफ चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का 3 मार्कर क्वेश्चन हर बार आपको जरूर देखने को मिलता है और एक एमसीक्यू देखने को मिलता है। एमसीक्यू बहुत बेसिक होता है, लेकिन 3 मार्कर क्वेश्चन कई बार ट्रिकी हो सकता है। तो जो जो क्वेश्चन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं 2 एमसीक्यूज के साथ जो पीवाईक्यू से उठाए हैं मैंने। उसके बाद हम करेंगे इसके 3 मार्कर्स जो कि आपके लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, निखिल, अरुण एंड मानसी were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। इस रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। With effect from 1 अप्रैल 2023 they decided to share profits and losses in the ratio of 5:3:2। तो रेशियो में चेंज आ चुका है। ड्यू टू चेंज इन पीएसआर मानसी का गेन सेक्रीफाइस कितना होगा, ये हमें देखो बहुत आराम से कर सकते हैं कि मानसी किसी पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस निकालना हो तो न्यू में से पुराना शेयर माइनस कर दो। तो मानसी कौन सी है, मानसी थर्ड पार्टनर है, तो इसका नया शेयर कितना है, 2/5 + 3 + 2 कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10। तो 2/10 इसका क्या है, नया शेयर है। माइनस कर दो ओल्ड। ओल्ड कितना है इसका, 3/4 + 3 + 3 10। तो 3/10। हमने नए में से पुराना माइनस किया तो आंसर माइनस का आया। इसका मतलब पुराना ज्यादा था, नया कम था, इसीलिए माइनस का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेक्रीफाइस ऑफ 1/10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखो, Niva, Naman and Nityam were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। 4:3:2 में प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे थे। Niva and Naman each give 1/9 from their share to Nityam। देखो from का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इतना हिस्सा उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इन्होंने क्या किया, ईच गिव 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू नित्यम ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग निवा, नमन एंड नित्यम विल भी क्या होगी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये कर लो कि यार जो ये नित्यम है, नित्यम का शेयर निकाल लो। नित्यम का शेयर देखो क्या होगा, जिस पार्टनर के बारे में बात की गई है कि जिसको मिला, इसका पहले कितना था, नित्यम का होगा ओल्ड प्लस गेन, क्योंकि ये गेन कर रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है ना कि नीवा और नमन ने क्या किया, 1/9 फ्रॉम देयर शेयर नित्यम को दिया। तो मतलब उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया तो इसने वो गेन कर लिया होगा। नित्यम का ओल्ड कितना है, नित्यम का ओल्ड है 2/4 + 3 7 + 2 9। तो पहले तो उसका 2/9 प्लस गेन कितना किया, 1/9 तो नीवा ने दिया और सिमिलरली 1/9 इसने दिया दूसरे पार्टनर नमन ने। तो ये टोटल हो गया 4/9। तो नित्यम का नया शेयर होना चाहिए 4/9। यहाँ पे देखो क्या, 4 3 7 और 2 9, 2/9 है नित्यम का, गलत है क्योंकि अपने को नित्यम का 4/9 चाहिए। यहाँ पे 4/9 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, तो इनमें से कोई एक होगा। तो मेरे को दूसरे पार्टनर का भी देखना पड़ेगा। नीवा का देख लेते हैं। तो नीवा का देखो, नीवा का ओल्ड कितना है, पहले उसका 4/9 सेक्रीफाइस कर दिया 1/9, तो बच गया 3/9। तो पहले पार्टनर का 3/9 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली चेंज इन पीएसआर का एमसीक्यू वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे आ सकता है या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम 3 मार्कर्स में सीखेंगे। देखो पहला सवाल देखो, P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। From 1 अप्रैल 2023 they decide to share profits and losses in equal proportions। कि पहले उनकी रेशियो थी 5:3:2, अब वो डिसाइड करते हैं कि हम इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने वाले हैं। The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3-year purchase of average of 5 years profits। अब वो कहते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है। तो बेसिकली क्या किया उसने, गुडविल प्लस चेंज इन पीएसआर का सवाल बन गया। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द प्रीसीडिंग 5 years एंडिंग 31 मार्च 2019, 20 21 22 और लॉस है 23 में। तो ये 5 साल के प्रॉफिट लॉस तुम्हें दे रखे हैं। तो ये 5 साल के प्रॉफिट लॉस अपने को दे रखे हैं। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। देखो गुडविल के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली गुडविल का ट्रीटमेंट ही आपसे पूछा जाता है, अगर मैं गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करूं तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो, अगर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो तो उसको आप क्या कर देते हो, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को हम क्या कर देते हैं, उसको हम बांट देते हैं, मैं कहूं राइट ऑफ कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड रेशो। जो भी पुरानी रेशो है, ये पुराने पार्टनर्स हैं, उससे हम उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, आप उसको राइट ऑफ कर देते हो। लेकिन वैल्यूड गुडविल हो
वैल्यूड गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है? वैल्यूड गुडविल के लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जिसने जितना गेन करा डेबिट कर दो उसके कैपिटल को, जिसने जितना सेक्रीफाइस करा उसके कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यूड गुडविल के बारे में बात की गई है कि उसने कहा कि गुडविल इस तरीके से वैल्यू की जाएगी पिछले 3 साल के पर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 5 साल। तो इसका मतलब ये गुडविल हमारी वैल्यूड गुडविल है। इस सवाल के अंदर 2 पार्ट है। पहला तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फिर हम करेंगे एंट्री। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो देखो गुडविल क्या है, गुडविल कितनी है? गुडविल उसने बोला 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 5 साल। तो कितनी है? 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी। अब मैं एवरेज प्रॉफिट्स निकालता हूं जल्दी से। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे? 5 साल के। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे? 5 साल के एवरेज प्रॉफिट है 60, 150, 170, 190। 60, 150, 170, 190। और 1 साल का लॉस है तो आप उसको नेगेटिव में लिखोगे, 70,000 माइनस माइनस कर दोगे 70,000। कुल अपॉन आ गया 5। तो ये है 170। जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गए 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,90,000 माइनस कर दो आप 70,000। ये आ गया 5 लाख। तो 5 लाख अपॉन 5 विच इज 1 लाख। तो 1 लाख आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितनी है? गुडविल है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ गया 3 इंटू 1 लाख। ये आ गया मेरे पास 3 लाख। तो मेरे पास गुडविल आ गया कितना? 3 लाख की। तो गुडविल है भाई मेरे पास 3 लाख की। अब हम बात करते हैं कि हमें एंट्री क्या करनी है। एंट्री हमें पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ गेन सेक्रीफाइस जितने भी हैं इनके। तो पहला काम आपने गुडविल कैलकुलेट करी। अब आप निकालोगे गेन सेक्रीफाइस। तो पहले थी 5:3 रेशो और अब बन गई है इनकी इक्वल, पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर। तो इसका देखते हैं, इसका भी देखते हैं, इसका भी देखते हैं। हमें पता है ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। 5:3। न्यू रेशो है इक्वल 1:1:1। ठीक है। तो हम नए में से पुराना माइनस करते हैं। पॉजिटिव आंसर आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। कि नए में से पुराना माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो गेन, अगर नेगेटिव आंसर आया तो सेक्रीफाइस। तो नया क्या है? नया है 1/3 माइनस 5/5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। तो ये हमारा एलसीएम आया 30। अगर एलसीएम नहीं लेना था सामने आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो 30, इसको इससे कर दो 10 इंटू 1 3 इंटू 5। तो -5/30। मतलब भैया आपने सेक्रीफाइस किया है। क्यू का देखते हैं 1/3 माइनस 3/10। ये आया 30, ये आया 10 माइनस 3 इंटू 3 9। 1/30 इसने गेन करा है। और इसका देखते हैं 1/3 माइनस 2/10 30। और ये आया 10 माइनस 6 दैट इज 4/30 गेन। ठीक है जी। तो बेसिकली Q और R ने क्या करा है? गेन करा है। P ने क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आप इसको हाईलाइट करके आओगे जनरल एंट्री, क्योंकि एग्जामिनर तो जनरल एंट्री देखना चाहता है एट द एंड। तो हम क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन किसने करा? Q ने करा। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। टू P's कैपिटल अकाउंट। Q और R 1/30 4/30 गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं? 1/30 एंड 4/30 गेन कर रहे हैं। ये 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो टोटल गुडविल का 1/30 आप यहां लिखोगे। 1/30 ऑफ 3 लाख विल बी 10,000। तो Q के कैपिटल को डेबिट करोगे 10,000 से। 4/30 ऑफ 3 लाख विल बी 4 इंटू 10 40,000। ये आ जाएगा आपका 50,000। तो ये हो गई जी आपकी फाइनली जनरल एंट्री। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन करोगे। गुडविल कैलकुलेशन, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, हमेशा चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो। अगला देखते हैं।
Riha, Meenu, and Sara were partners in a partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 with effect from 1 अप्रैल 2023. They agreed to share profits and losses equally. ठीक है. On that date, देयर वॉज अ जनरल रिजर्व ऑफ 50,000 का जनरल रिजर्व था. ये पीवाईक्यू का सवाल है, तो आपको ध्यान से देखना. इस तरीके का क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा आपके पास. इट वॉज अग्रीड दैट, क्या क्या अग्री किया गया. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख. गुडविल की वैल्यू देखो, गुडविल वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट आप जान चुके हो. क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, G2S. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटेड टू 30,000. अब बात करते हैं रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या कोई स्पेसिफिक रिजर्व, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये पांचों चीजों का ट्रीटमेंट अगर कुछ ना क्या रखा हो तो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं पुरानी रेशो में. अब भी हम क्योंकि कुछ नहीं क्या रखा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म. जैसे ये क्वेश्चन साइलेंट है कि इनके बारे में क्या करना, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको बांट दोगे और गुडविल को क्या कर दोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दोगे. इन केस क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होता है, जो कि अगला क्वेश्चन होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तब हम क्या करेंगे अभी हम सीखेंगे. तो पहले इस केस को सीख लेते हैं हम. इस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट आप जानते ही हो, गुडविल का ट्रीटमेंट आप जानते ही हो. क्या होने, गेनिंग टू सैक्रिफाइस. पिछले तरीके से सेम, आप क्या करोगे, गेन निकालोगे, सैक्रिफाइस निकालोगे पार्टनर्स का, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर दोगे. हम सीखते हैं जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व क्या है, पॉजिटिव चीज है ना, क्योंकि मालिकों का हक होता है इसके ऊपर. इसी तरीके से प्रॉफिट है, तो ये दोनों पॉजिटिव चीजें हैं. तो ये दोनों क्या होगी, पार्टनर से बटेंगे. जब पार्टनर से बांटोगे तो उनकी कैपिटल्स इंक्रीज होंगी. तो मतलब जनरल रिजर्व की एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीहा, मीनू, सारा. टू रीहाज कैपिटल, टू मीनूज कैपिटल, टू साराज कैपिटल. जनरल रिजर्व 50,000 का बटेगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर बेसिकली पार्टनर से पहले बना रखा है, अब चेंज हो रही है तो हम पुरानी रेशो में बांट देंगे. नई रेशो इक्वल हम पुरानी में बांटेंगे 2:2:1. 2 तो 4 और 1 5, 5 हिस्से कर दो, 10,000 का एक हिस्सा. रिहा को मिलेंगे 20,000, मीनू को भी मिलेंगे 2:2:1 है 20,000, और इसको मिलेगा 10,000. सॉर्टेड है. सेम गोज फॉर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐसे ही बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीहा, टू मीनू, टू सारा. रिवैल्यूएशन कितना है, 30,000 है. 30,000 की 2:2:1, 5 हिस्से करोगे तो 30,000 के 5 हिस्से करोगे, 6,000 का एक हिस्सा. 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 1 6,000. चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को तुम क्लब भी कर सकते हो कि एक ही एंट्री बना दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीहा, टू मीनू, टू सारा. इसके लिख दो 20 और 12 32,000, इसमें भी 32,000, और इसमें 10 और 6 16,000. दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है. गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप कर सकते हो. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अगले दो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, अगले दो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना. आप जितनी भी प्रैक्टिस शीट देखोगे हर एक में मैंने कुछ नए तरीके का सवाल लाया हूं. जैसे आपने देखा होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मिसिंग वैल्यू मिला, आपको गारंटी में मिसिंग वैल्यू मिला. ये भी नए तरीके का सवाल है. देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखते ही लगता है कि नहीं यार ये तो ज्यादा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है. देखो किस तरीके का क्वेश्चन है. भारती एंड शशि are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31 March 2023, their balance sheet was as under. ये balance sheet थी उनकी. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1. तो वो पहले 3:2 थी, अब वो करना चाहते हैं 1:1 में. With immediate effect, for the purpose, they decided that investment will be valued at, goodwill of the firm will be valued at, general reserve not to be distributed between the partners. You're required to pass necessary journal entries in the books of firm. ध्यान से देखना, आपको क्या करनी है, आपको एंट्रीज पास करनी है, आपको एंट्रीज पास करनी है. जब भी एंट्रीज पास करनी होती है या कुछ भी करना, सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी साइड को देखते हैं. ये जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, पी&एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, इनमें से कुछ है तो उनको ट्रीट करेंगे. जनरल रिजर्व मेरे को दिखा, लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में एडजस्टमेंट बोली गई है कि दिस इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इसको बांटना नहीं है, इसको बांटना नहीं है. बांटना नहीं का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं करना. बांटना नहीं का मतलब है कि इसका भी एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट होगा. ध्यान रखना, बांटना नहीं है का मतलब ये कभी नहीं होता कि इसको आपने कुछ करना नहीं, इसका एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट होगा. एडजस्टमेंट वाले ट्रीटमेंट का मतलब होता है अगर पॉजिटिव चीज है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर दो, नेगेटिव की चीज है मतलब इधर की कोई चीज होती है तो एंट्री कर दो, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर दो.
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में बोला गया कि इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इसको देखते हैं क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 20,000। फंड है मेरे पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की कीमत है 30,000। फंड किस लिए बनाया गया था, इन्हीं इन्वेस्टमेंट की कीमत से मेरे को अगर कम ज्यादा हो जाए तो उससे की फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए। फंड है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू है 20,000। तो फंड में से 20,000 में से, क्योंकि इसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई ना, 30 से 30 थी, अब 20 रह गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 थी, अब घट के 20,000 होगी। तो बेसिकली इसके अंदर कितना डेफिशिएंसी है, 10,000। तो फंड का 10,000 तो मैं इन्वेस्टमेंट में यूज करूंगा, बाकी 10,000 पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 का, टू इन्वेस्टमेंट्स में डाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट्स में डाल दूंगा 10,000, समझे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया था। बाकी 10,000 पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। पुराने पार्टनर्स बेसिकली भारती एंड शशि ही पुरानी रेशो में 3:2 में, तो 2 भारती 2 शशि 3:2 की रेशो में 5 हिस्से कर दो, जो बचे 10,000 के 5 हिस्से 2,000 का हिस्सा, 2 इंटू 3 6,000, 2 इंटू 2 4,000। सॉर्टेड है। दूसरा देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। उसने बोला गुडविल ऑफ, और कोई चीज तो नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000। गुडविल है 24,000 की वैल्यूएशन। आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जल्दी से कर देख लेते हैं किसका गेन है किसका सैक्रिफाइस है। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, वर्किंग नोट बनाओगे। भारती का देखते हैं, भारती का न्यू शेयर कितना है, भारती का न्यू शेयर है 1/2 और ओल्ड कितना है 3/5। 1/2 माइनस 3/5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 2 इंटू 3, तो माइनस 1/10। नए में से पुराना माइनस करने पे नेगेटिव आ गया तो सैक्रिफाइस है। शशि का देखते हैं 1/2 माइनस 2/5, क्योंकि पुराना शेयर उसका कितना है 2/5। हम माइनस करते हैं तो ये मेरे पास आएगा 10, तो 5 एलसीएम 10 आया, तो ये आया हमारे पास 5 माइनस 4 दैट इज 1/10। तो इसने क्या कर रखा है, गेन कर रखा है। शशि ने गेन किया, भारती ने सैक्रिफाइस किया। एंट्री बनेगी शशि 2, किसने गेन किया है इसने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनती है। तो शशि 2, शशिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट आएगा, क्या पूरे का पूरे गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, नहीं सर, 1/10 उसका 10वां हिस्सा ही आएगा। 10वां हिस्सा है क्या गुडविल का, 24,000 का 10वां हिस्सा विल बी 2,400 रुपए। तो 2,400 रुपए मेरे पास यहां पर आ जाएंगे। सॉर्टेड है। तीसरी एंट्री देखते हैं। जो बात रह गई अब अपनी जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन आप एडजस्ट करोगे। एडजस्टमेंट करते वक्त मैं कहता हूं पॉजिटिव आइटम हो तो उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आइटम हो, लॉस की आइटम हो तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये क्या है, फायदे की प्रॉफिट वाली, मतलब लायबिलिटी साइड में मतलब पॉजिटिव बातें होती हैं। पॉजिटिव कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये मालिकों का पैसा है, तो मालिकों का पैसा मालिकों में एडजस्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चीज है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रही है, शशि गेन कर रही है। शशिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। शशि टू भारती, अमाउंट कितना आएगा देखो, आपने देखना है 1/10, क्योंकि गेन सैक्रिफाइस बदल थोड़ी जाएगा, वो तो रेशियो से ही निकलना है। तो 1/10, तो जनरल रिजर्व का भी 1/10, तो 23,400 का 1/10 कितना आ जाएगा, 2,340 रुपए। तो 2340, 2340 सॉर्टेड है जी। तो ये 3 एंट्रीज होंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, तो जो रिमेनिंग था मैंने पार्टनर्स में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में बोला कि बांटना नहीं है, ये जनरल रिजर्व की एंट्री है, तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इसकी हमने एंट्री कर दी, और गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, हमें बताइए। तो ये हो गया जी हमारा पूरा सवाल। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। इस रेशियो में वो प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 कि 1 अप्रैल 2023 से वो क्या करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। ऑन दैट डेट P&L
अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000। उस दिन P&L का अकाउंट शो कर रहे हैं 1,20,000 का क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू distribute the profits but prefer to record the change in profit sharing ratio by passing an adjustment entry। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो आप P&L के क्रेडिट बैलेंस को बांट देते पुरानी रेशो में, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। क्या कहा कि हम इसको बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज इन PSR बाय passing an adjustment entry। you are required to give the adjusting entry। समझ आ रही है बात? अगर क्वेश्चन कहता कि पार्टनर्स बांटना चाहते हैं तो आप बांट देते, अगर साइलेंट होता तब भी बांट देते, लेकिन बोल दिया एडजस्टमेंट एंट्री तो आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री पॉजिटिव चीजों की होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, नेगेटिव की होती है सैक्रिफाइस टू गेन। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस होता है। यही डेबिट होता तो वो नेगेटिव होता। पॉजिटिव है तो आप एंट्री करोगे यहाँ पे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जल्दी से गेन सैक्रिफाइस निकालें। कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। जल्दी से देखते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स का, वाई का, जेड का। अब कितना गेन है कितना सैक्रिफाइस है देखते हैं। इनकी हमें पुरानी रेशो दे रखी है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर इक्वली। पहले कितनी है 1 2 2, नहीं है 1 1 1, सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे। 1/3 माइनस 1/5 15, तो ये आया 5 माइनस 3, वो तो पढ़ा रहने देते हैं। तो ये आया 2/15, पॉजिटिव आंसर, इसका मतलब गेन किया। y का देखते हैं, y का भी 1/3 माइनस 2/5, तो ये आ गया 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, मतलब सेक्रीफाइस किया है। 1/3 माइनस 2/5, 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये भी सेक्रीफाइस किया। इसने और इसने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया। जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो हम करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट यो लिख रहा है भाई, ठीक है। तो कितना आएगा, अब जितना गेन करा उतना, 2/15 ऑफ 1,20,000, 2/15 ऑफ 1,20,000। 5 3 सा 5 2 सा 10, 4 24,000, और ये 8,000, 8,000 पे कैंसिल हुआ, तो 8,000 इंटू 2 16,000 यहां। ये क्या है, 1/15 भी हमने निकाला था, 8,000 आया था, तो 8,000 इसका, 8,000 इसका। तो यहां पे समाप्त होती है हमारी प्रैक्टिस शीट ऑफ चेंज इन PSR। क्योंकि चेंज इन PSR का सवाल आना आपके पास 3 मार्क्स का है, 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता। 6 मार्क का आएगा, पहली बार तो आता ही नहीं, अगर आ भी गया तो एडमिशन और रिटायरमेंट के हम बहुत सारे करेंगे, तो वहां से वो क्लैरिटी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस शीट में। आज की सारी प्रैक्टिस शीट्स अपलोड हो चुकी हैं, सारी की सारी खत्म कर लीजिए। कल हम चलेंगे एडमिशन की प्रैक्टिस शीट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।